यार एक बंदा मुझे दुबई के अंदर मिला जब मैं वहाँ पे नौकरी तलाश कर रहा था। इस बंदे ने मुझे कॉल करके बुलाया कि भाई आप मेरे यानी कि जहाँ पे वो मिल सकता था वहाँ पे उसने मुझे बुला लिया और मैं भी चल पड़ा। नौकरी तलाश करनी थी। पाकिस्तान में नौकरी मिल नहीं रही थी तो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि दोस्त के आगे कुछ जानने वाले थे। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर इस बंदे ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस टाइम पे शारजा में था, ये बंदा दुबई में था। मुझे रास्तों का नहीं पता था, इसको मंजिल की खबर नहीं थी। जब दोनों मिल बैठे तो बड़ी एक मज़े की स्टोरी बनी जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरी नौकरी हो जाए। तो मेरे भी कुछ इस तरह के ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी। वो नादान दिल की ख्वाहिशात, वो कहते हैं ना कि बहुत निकले दिल के अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन खैर जो भी था, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जर्नी स्टार्ट होती है शारजा से। मैं तकरीबन शाम के 6 से 7 बजे का टाइम था, मैं वहाँ से निकला। फ़ोन किया उससे पहले। ये बंदा बड़ा एंथुसियास्टिक तरीके से मुझे कहता है जनाब आप आ जाओ, दुबई सिटी आपने आना है। दुबई के अंदर ही दुबई सिटी एक जगह है। तो इसने मुझे कहा जैसे ही आप स्टेशन पे उतरोगे आपको जो है ना मैं बता दूंगा आपने फर्दर कहाँ पे आना है। मैंने कहा ठीक है भाई, सही है। अब मैंने शारजा से दुबई तक टैक्सी से सफ़र किया और फिर वहाँ पे ट्रेन का यानी कि राइड ली और दुबई सिटी जहाँ पे स्टेशन आता है वहाँ पे उतर के मैंने इस बंदे को कॉल की। मैंने कहा भाई बताएं, मैं पहुँच गया। इसने कहा यार यहाँ पे ना जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, यानी कि ये नाम नहीं मुझे अब बता रहा। मैंने कहा यार इधर जब मैंने ऊपर सर करके देखा तो भाई सारी बिल्डिंग्स ही जो है आसमान से बातें कर रही हैं, तो कम ऑन। तो इसने खैर मुझे बिल्डिंग का नाम बताया, मुझे समझ आ गई अच्छा जी ये बिल्डिंग है। पूछते पूछाते मैं वहाँ पे पहुँचा और फिर जो रिक्वायर्ड जगह थी वहाँ पे जाके मैंने बेल दी। इस बंदे ने दरवाज़ा खोला और फिर बैठे। मैं बैठ गया। मैंने कहा जी, कहते हैं जी हुक्म करें। मैंने कहा हुक्म क्या करना है, मैं आपको इस रेफरेंस से कॉल की, आपसे बात की और आपने कहा आ जाएं, तो मैं इसी सिलसिले में नौकरी तलाश करनी है। इसने कहा नौकरी तो नहीं है। मैंने कहा भाई इतनी दूर से क्यों बुलाया फिर। कहता नहीं मतलब नौकरियां बहुत कम है लेकिन आई कैन हेल्प यू। आप बैठें, पानी लेंगे, चाय लेंगे, खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने सवाल किया तो मैंने बता दिया। इसने कहा अच्छा जी नौकरी किस सेक्टर में चाहिए। मैंने कहा नौकरी किस सेक्टर में। अब जाहिर बात है मेरे जहन में भी ये था। ये बंदा भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा था। मैंने कहा क्योंकि सुन के मैं भी आया था। मैंने कहा भाई ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी करनी। कहता यार पाकिस्तान से जितने लोग आते हैं ना उन सब की यही ख्वाहिश होती है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी करें। मैं यहाँ पे आपको एक मजे की चीज़ बताता चलूँ, जो लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी करते हैं ना वो नहीं चाहते कि बाकी लोग आके इस सेक्टर में नौकरी करें। वो अपने आप को बड़ा डिफरेंट समझते हैं, लकी समझते हैं। वो कहते हैं हम तो बड़े प्रोफेशनल है। ये फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब 99% लोग ऐसा समझते हैं कि यार अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो बाकी लोग तो पता नहीं, मतलब अच्छा खैर इसका भी बिहेवियर शुरू में, ये तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन शुरू में इसने मुझे ना ये रियलाइज़ करवा दिया कि भाई ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हर बंदे की ख्वाहिश होती है। ऐसा होता नहीं है कि इतनी जल्दी जॉब मिल जाए। आपको पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आपको पता कितना ऑयल एंड गैस सेक्टर का। तो मैंने कहा भाई मुझे ऑयल एंड गैस सेक्टर का पता है। कहता क्या होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर। मैंने कहा तेल और गैस जहाँ से निकलती। कहता बस ये तो आम बच्चे को भी पता, ही तो मैट्रिक पास बच्चे को पता। इसकी भी ये बातें बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा अच्छा। तो ये बंदा ना साथ साथ समझ लो कि ड्रिंक भी कर रहा था। मतलब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन मुझे एंड पे रियलाइज़ हुआ। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप इंजॉय करेंगे। जिस तरह से हम कोई गेम खेलते हैं ना मोबाइल पे, एक स्टेज आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर हम लेवल एंड करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको। अच्छा ये बंदा साथ साथ मुझे क्वेश्चंस भी कर रहा है। अब इसके क्वेश्चंस भी इसकी स्टेज के साथ चेंज होते जा रहे हैं। पहली स्टेज ये थी, ये मुझे थोड़ा सा ये करने की कोशिश कर रहा है, नहीं यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, आप ऑयल एंड गैस सेक्टर का विश लेके आए हो, ये हो नहीं सकता, नौकरियाँ बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। तो अब स्टेज 2 आ चुकी है इस बंदे के ऊपर। मैंने कहा अच्छा। ये मुझे कहता अच्छा एक तरीकाकार है, आप इस तरह से करो, मेरे लैपटॉप पे बैठो, इस लैपटॉप पे गूगल करो ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में, 30 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा। मैंने कहा अच्छा यार ये कंपनी के अंदर मैनेजर है, हो सकता है इसका एक प्रोसीजर इस तरीके से हो। तो मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर को थोड़ा गूगल किया, देखा, रिग्स के बारे में समझा। इससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि रिग्स क्या होते हैं, लेकिन गूगल करने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को जो है वो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री भी कहते हैं। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री होती है, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं।
आधे घंटे के बाद मैं इसके पास दोबारा, चूँकि ये कमरा था बहुत बड़ा जिसके एक साइड पे कॉर्नर पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ और दरमियान में, उस हॉल के दरमियान में ये सोफ़ा था जहाँ पे हम बैठे थे, ये अपना काम भी कर रहा था और कॉर्नर पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ था वहाँ पे मैं काम करके सर्च करके इसके पास वापस आ गया। अच्छा खैर, इसने मुझे कहा भाई हाँ आपको क्या पता लगा ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में। मैंने बताया ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में, और साथ मैंने गूगल किया इसमें कौन कौन सी फील्ड होती है। ये बंदा अब तीसरे लेवल पे पहुंच चुका है। कहता है यार मैं तो एक अमेरिकन कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मैं तो सोच रहा हूँ नौकरी के अंदर क्या पड़ा है। मैंने कहा भाई मैंने तो नौकरी स्टार्ट नहीं की। कहता नहीं, अपना बिजनेस करना चाहिए, नौकरी के अंदर बंदा गुलाम बन जाता है, नौकरी के अंदर आपकी एक पेट सैलरी होती है, उस सैलरी से कुछ नहीं बनता, दुबई में अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ भाई क्या कह रहा है, मैं तो यहाँ पे नौकरी तलाश करने के लिए आया हूँ, ये मुझे क्या पट्टियाँ पढ़ा रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली इसका तीसरा लेवल शुरू हो चुका था। तो ये मुझे जॉब से कह रहा है कि जॉब का कोई फ़ायदा नहीं होता, जॉब करनी नहीं चाहिए, मैंने भी जितनी जॉब की है कुछ नहीं सेविंग की और फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब खैर थोड़ी देर इसकी बातें, मेरा मरता क्या ना करता, मैं सुन रहा था। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं तो बड़ा डिप्रेस था 2 महीने से दुबई में, बिल्कुल बेयारो मददगार फिर रहा था कि मुझे नौकरी मिल जाए। अब इस बंदे के पास एक उम्मीद लेके गया हूँ तो ये बंदा आगे से मुझे तीसरी स्टेज पे पहुंच के कह रहा है कि नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले लैपटॉप के ऊपर बैठ के ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन 30 मिनट के अंदर एक्सपर्ट बन के अपने आप को फील करवा रहा हूँ। अब मुझे बहुत पता है। ये बंदा मुझे कह रहा है ये फ़ायदा ही नहीं है नौकरी करने का। मैंने कहा अच्छा तो क्या किया जाए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, इसने छोड़ा होता है ना, MCQs आते हैं, आप यहाँ पे कोई MCQ का ऑप्शन ही नहीं था। मैं चुप खामोश, वो वाली फीलिंग। तो कहता भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने तो काफ़ी सेविंग कर ली है, अब जो सेविंग की है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी जो है ना वो खोलूँ। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा, वहाँ पे बैठ के इसने मुझे कहा जी अपनी कंपनी जो मैंने ओपन करनी है उसकी ये सर्विसेज होगी, जिस चीज़ के बारे में ये नौकरी कर रहा था उसी चीज़ के बारे में ये एक कंपनी ओपन करना चाह रहा था। कहता नाम सजेस्ट करो। अच्छा, मैं एक ऐसा बंदा जिसके पास नौकरी नहीं है, वो कैसे एक। खैर वहाँ पे बैठ के इसने को 3-4 नाम सजेस्ट किए, मैंने भी उनमें से एक पे हाथ रख दिया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब वही बात मरता क्या ना करता, मैं हाँ में हाँ मिलाते जा रहा था। फिर लोगो इसने कहा कैसा होना चाहिए, वो पेंसिल से ड्रॉ करके इसने कहा अच्छा जी ये नाम भी डिसाइड हो गया, लोगो भी डिसाइड हो गया। अब इसकी अगली स्टेज 4th स्टेज चल रही है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ना अंदर जा रहा था, पैग लगा के वापस आ रहा था और मुझे अब फील होना शुरू हो गया, थोड़ा फील होना शुरू हो गया। लेकिन साथ में मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी था, क्योंकि नया नया था, मुझे तो फील्ड का पता नहीं था कि इसमें किस तरह के लोग मिलते हैं और क्या होता है। तो खैर अब 4थी स्टेज चल रही है। अब 4थी स्टेज के अंदर इसने क्या किया कि अब दुनिया में ये कह रहा था कि 4 कंट्रीज़ के अंदर ये डिफरेंट तरह के हेड ऑफिसेज ओपन करना चाह रहा है, जिसमें इसने मुझे आज भी याद है टेक्सास का नाम लिया था, अमेरिका के अंदर थाईलैंड, और एक कतर दोहा के अंदर, और एक दुबई जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जनाब 4 ऑफिसेज होंगे, यहाँ से डीलिंग होगी, यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में डिफरेंट तरह के जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उनकी सप्लाई एंड चेन का काम किया जाएगा। और अब कितने बंदे चाहिए, अब 5वां लेवल थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है, और 5वें लेवल के अंदर इन्होंने मुझे कहा कि आप माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड लग रहे हैं। जो बंदा थोड़ी देर पहले आया है और उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी अब अमेरिका टेक्सास के अंदर अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इन्होंने कहा भाई आपको मैं ना 4 ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आपको टेक्सास के अंदर मैं अपॉइंट करवा दूँ, आपको रखूँगा, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा भाई क्या शर्त है बताएं। यार मसला ये है कि लैपटॉप आपके पास है ना। मैंने कहा हाँ मेरे पास लैपटॉप है। तो कहते हैं हाँ लैपटॉप अपना होना, जो हम शुरू में जितने लोग रखेंगे हम कोशिश करेंगे उनको कहेंगे अपने अपने लैपटॉप लेके आओ। तो अब मुझे फील पक्की होनी शुरू हो गई, ये बंदा जो है ना पी रहा है साथ साथ, ठीक है, मतलब स्मेल तो आ रही थी लेकिन अब कंफर्म हो गया, मैं कहा इसको चढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो लैपटॉप वाली जो इतनी बड़ी कंपनी ओपन कर रही है, लैपटॉप इसके पास नहीं है। खैर थोड़ी देर बाद अब इसकी उतरनी शुरू हुई, स्टेज 5 से ये स्टेज 4 पे रिवर्स आना शुरू हुआ, तो मसले मसाइल आना शुरू हो गए। यार अमेरिका के अंदर तो वीज़े के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने कहा बस आप नहीं लगवाना है वीज़ा मेरा, मुझे क्या पता, मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है, दुबई में नौकरी नहीं मिल रही, आपने टेक्सास में करवा दी। तो कहते यार फिर इस तरह से दुबई में तो हो ना तुम, मैं तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंड करवा देता हूँ, 2 साल का वीज़ा लगवा दो यहाँ पे। मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, यहीं पे मुझे तो यहीं पे नौकरी, मुझे तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद कहता है स्टेज रिवर्स आ रही है, ये याद रखिएगा। अब तकरीबन थोड़ी देर बाद बातें करते करते अपने बारे में बता रहा है, इसने पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हुए कौन कौन से कारनामे किए, किस तरह से नौकरी, अपनी स्टोरीज इसकी चल रही हैं। अब साथ साथ स्टेज रिवर्स हो रही है। थोड़ी देर बाद इसको ख्याल आया, कहता यार मसला यह कंपनी ओपन कर ली तो इसकी तो मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ उसका क्या बनेगा, 9 to 5 तो मैं नौकरी पे होता हूँ, तो ऐसे तो नहीं मैं छोड़ सकता, अपनी कंपनी को टाइम देना पड़ेगा।
अब मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ सर आपने शुरू किया था, आप ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ वाइंड अप होती जा रही है। फिर इसने कहा हाँ मेरे पास एक लड़का और भी है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको और आपको ना मिला के मैं ये सिस्टम शुरू करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे अपनी कंपनी के अंदर ना मतलब थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ ये बिजनेस और वो बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो मैच करते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे तो खैर आया भी नहीं था मैं यहाँ पे बिजनेस करने, या आप मुझे कोई रिकमेंड कर दें। दुबई के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं, पूरे यूएई के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं, आप खुद एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो मुझे कुछ रिकमेंड कर दें। तो इसने कहा तो जहाँ पे भी मैं लोगों को जॉब के लिए मतलब रिकमेंड करता हूँ, रिसेशन चल रहा है आजकल तो हालात बड़े ख़राब हैं, तो आप ना इस तरह से किया करो। अब ये बंदा देखो किस तरह से मुझे एडवाइस दे रहा है, आई रियली अप्रिशिएट। ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको नौकरी मिल जाएगी, कितने दिन बाकी हैं? मैंने कहा मेरे 20-25 दिन बाकी है। कहता टेंशन नहीं लो, आपने ना बिलीव करना है अपने ऊपर। अरे मुफ्त का मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है मेरे सामने। मैंने कहा हाँ भाई बिलीव है, तो मैं इधर इतनी दूर आ गया हूँ और आपने कॉल किया तो आप तक भी पहुँच गया हूँ, लेकिन आप तो खैर वो ये कुछ चीज़ें मैं दिल में भी सोच रहा था, दिलो दिमाग के अंदर चल रही थी। अब मुझे ये बड़ी ज़बरदस्त ने एडवाइस दी, इतनी दूर बंदे को बुला के इतनी सारी कहानी प्लॉट बना के मुझे क्या कह रहा है, सुबह शाम ये चीज़ों का जिक्र किया करो, इंशाल्लाह नौकरी हो जाएगी। मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है। इसने आगे मुझे एक और बंदे का नंबर दे दिया, यार ये बंदा है, ये फलां कंपनी के अंदर काम कर रहा है, इसके पास नौकरियां होंगी। अब वो बंदा मुझे तकरीबन 600 किलोमीटर दूर कोई दूसरी स्टेट के अंदर बुला रहा है। मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने 3-4 दिन बाद फॉलोअप के लिए इस बंदे को कॉल की, ये मुझे फिर कह रहा है यार जिक्र कर रहे हो ना। मैंने कहा सर जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप थोड़ा रिकमेंड तो कर दें। तो ये स्टोरी बताने का आपके साथ मकसद ये था कि आप जब विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हो या जॉब सीकिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे फैमिली के अंदर या दोस्तों के दोस्त जो होते हैं, इस तरह नेटवर्क के अंदर लोग होते हैं जो आपका टाइम ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं करते। और इस तरह के लोगों से थोड़ा सा पहले, यानी कि हम लोग ना उस टाइम पे डूबते को तिनके का सहारा, हमें कोई भी नौकरी का लाड़ा लगाता है ना तो हम कहते हैं हाँ यार इसी के पीछे, वो टाइम ज़ाया होता जाता है। लेकिन हमें थोड़े टाइम के बाद थोड़े से रियलाइजेशन रखनी चाहिए और समझ जाना चाहिए कि यार यहाँ पे काम होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप पे बिलीव रखना और प्रोसेस को फॉलो करना, कि सेल्फ एनालिसिस करना कि किस तरह से। देखो जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे ना, अब उसके बाद मेरी नौकरी हो गई। अब मसला ये नहीं था कि इसने करवाई, इसने तो कुछ भी नहीं, ये मुझे जब भी मैं कॉल करता बेटा जिक्र कर रहे हो, हर दफ़ा नया जिक्र बता देता। नौकरी इस तरह से हुई। मैंने फिर उसके बाद ठान ली कि भाई अब क्या करना है। मैंने गूगल पे गया, मैंने डिफरेंट जॉब पोर्टल्स को ज्वाइन किया, डिफरेंट लोगों को देखा, कंपनीज के चक्कर लगाए, इंटरव्यूज़ दिए, मतलब छोटी मोटी नौकरी का मैंने स्टार्ट या जुगाड़ लगा ही लिया। और जब फिर छोटी नौकरी से शुरू में होता है इस तरह से कि हमारी ख्वाहिश होती है हम बड़ी कंपनी के अंदर बड़ी पोजीशन पे जाएं। अब फ्रेश इंजीनियर जहाँ पे भी जाओ नौकरी के लिए तो पूछते हैं कितना एक्सपीरियंस है, बड़ा चुभता हुआ सवाल है, ठीक है ना। लेकिन एक लो लेवल का काम था जहाँ से मैंने ज्वाइनिंग दी। मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह करते हैं। और बिस्मिल्लाह करने का इंजीनियरिंग के बाद ना एक एटीट्यूड आ जाता है हम तो इंजीनियर्स हैं, ये चीज़ ख़त्म करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंजीनियरिंग करने के बाद हम समझते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंजीनियरिंग उस कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग दी और वो छोड़ के भी चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक मैंने उस कंपनी में काम किया। थोड़ा सा हाउ नो आई एक्सपीरियंस का ठप्पा भी लग गया, चीज़ों का पता चला इंडस्ट्री के अंदर भी। तो मैंने उसके बाद फिर जब अप्लाई किया तो मुझे बड़े अच्छे लेवल पे नौकरी मिल गई। तो मकसद ये होता है कि सम टाइम हमें अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं इनको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं पे अपने आप को भी कंप्रोमाइज़ करवाना होता है कि अगर हमने कैरियर स्टार्ट करना है तो हमें किसी भी लेवल से स्टार्ट करना पड़ सकता है। कुछ अर्से के बाद जब हमें चीज़ें आती हैं, जब हम लोग समझते हैं, जब इंडस्ट्री के लोग समझते हैं कि हमारे अंदर कुछ है, तो वो फिर हमें हायर करने में देर नहीं लगाते। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी लेसन लर्न लिया होगा, एक पोटेंशियल नेटवर्क के हवाले से कि लोगों को रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी सेल्फ एनालिसिस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि इस तरह की छोटी मोटी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ फर्दर ऑन भी शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।